ओके सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज बात कर लेते हैं कि कल यानी कि 27 अगस्त को बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस मैं करने वाला हूं अभी फिलहाल। ठीक है ना। वो चीज मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी और छोटे टाइम फ्रेम पे भी दोनों पे भी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हो सकता है कल के लिए। ठीक है ना। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो चलिए अब आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देखेंगे कि अगर आप टाइम फ्रेम 1 आवर का रखते हैं तो आपको ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे ना एक आपको डाउन साइड से ट्रेंड लाइन दिखेगा। इसको आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है और जो आज का जो क्लोजिंग दिया है ना उस सपोर्ट के ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है उसके पास ही दिया है। तो यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी यही देखिए क्योंकि ये इसलिए मैं ट्रेंड लाइन लगाना इतने जरूरी हो इसलिए हो जाता है कि आप देखेंगे ना जब भी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच किया अच्छा मूव दिया। अच्छा मूव दिया यहाँ पे भी और अभी फिलहाल अभी जहाँ पे क्लोज किया है ये ट्रेंड लाइन के पास ही क्लोज किया है। तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी हमारी ये रहेगी कि यदि यहाँ से यहाँ मार्केट हमारा अपसाइड का मूव दे सकता है यानी कि गैप अप भी खुलने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि मार्केट गैप खुलने के बाद पूरा दिन साइडवेज रह के गिरा नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ सकती है अप साइड मूव का। दूसरा ऊपर साइड जब ये देखेंगे तो एक रिजेक्शन भी दिख रहा हमको। रिजेक्शन कहाँ से दिख रहा वो मैं दिखाता हूँ आपको। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन ट्रेंड लाइन दिख जाएगा। ठीक है ना कि यहाँ से मार्केट जब भी इस पे आ रहा है ना तो रिजेक्ट कर रहा है। एक बार यहाँ पे आया मार्केट रिजेक्ट किया फिर आया फिर रिजेक्ट किया फिर यहाँ पे भी आया वो भी रिजेक्शन देखना। तो अब यहाँ पे दो दो ही कंडीशन हो सकता है या तो अपसाइड की तरफ अच्छा मूव आएगा या फिर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक कर देगा। ठीक है ना। तो यदि यहाँ से अपसाइड की तरफ अच्छा मूव आता है नहीं कल यदि मार्केट अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है कल अगर मार्केट अगर इसको सपोर्ट बना लेता है यानी कि आज यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है इसको अगर सपोर्ट बना लेता है तो अपसाइड का मूव में ये आज का जो हाई है ये अगर निकालता है तो फिर तगड़ा मूव देखने को मिल जाएगा हमको अपर साइड में। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम पे इसको छोटा करते हैं जरा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 30 मिनट्स से क्या दिख रहा है हमको। 30 मिनट्स से आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा बाइंग जोन दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है ना। मुझे एक बड़ा अच्छा बाइंग जोन दिख रहा है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ से। ये चीज है ये आप इसको आप ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि आप जब भी यहाँ पे देखोगे ना मल्टीपल टाइम्स देखोगे तो मार्केट जब भी यहाँ पे आया है बाइंग दिखा है यहाँ पे आया फिर से बाइंग दिखा यहाँ से बाइंग दिखा। तो अब अगर मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो हाई पॉसिबिलिटी हमारी क्या रहेगी कि यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल जाए। यानी कि यहाँ से अगर ब्रेक आता है अगर हम ट्रेड लेते हैं डाउन साइड की तरफ यानी कि पुट वगैरह अगर बाई करते हैं या फिर अगर हम कॉल सेल करते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए यहाँ से वो हो जाएगा हमारा 50,880 के आसपास का टारगेट हमारा ये बनने वाला है डाउन साइड में। ठीक है ना। यदि इसका ब्रेक आता है तो अगर 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 ये सपोर्ट बना लिया और अप साइड का मूव दिया तो ये साइड में। ठीक है ना। दूसरा एक पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि एक और सपोर्ट आप दिख देंगे तो ये तो हो गया डाउन साइड में। थोड़ा सा और इसको टाइम फ्रेम पे कम करते हैं और हमको अच्छा से क्योंकि आप आधे घंटे पे 1 घंटे पे अगर चार्ट लगा करके अगर आप ट्रेड लेना चाहो तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा और टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको हम लोग कम करने वाले हैं। कम करके आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट का लाइन है। ठीक है ना। ये भी एक सपोर्ट तो वो तो मैंने बताया ही। ठीक है। अगर अगर ये अपवर्ड्स क्या मूव देता है अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव देता है तो क्या पॉसिबिलिटी कहाँ तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे अगर अपसाइड का मूव देता है तो पहला हमारा ये रहेगा क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे जब यहाँ से सेलिंग जब आई थी ना तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग किया होगा उनका ऐसे लेकर यहीं पे होगा। ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा बनना चाहिए वो हमारा होना चाहिए ये 51,600 के आसपास का हमारा ये ट्रेड बनेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा वो होना चाहिए। दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए जो कि हो जाएगा आपका 51,900 के आसपास का बिल्कुल। हाँ 51,900 के आसपास का हमारा ये दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा कि अगर अगर अपसाइड की तरफ अगर मूव देता है मार्केट। ठीक है ना। 51,900 से 51,200 के बीच का आप ये चीज एक मिनट इसको जोन बना देते हैं। एक मिनट बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छे से। तो एक जोन यहाँ पे बनाया जा सकता है जो कि 52,000 को पकड़ के 52,000 से 51,900 तक का। ठीक है। तो अब अगर यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड का मूव देता है तो हमें दो टारगेट हमारा हो गया। ठीक है ना। पहला हमारा क्या हो गया
कि यदि यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड का मूव देता है तो इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये टारगेट, दूसरा इसको अगर ब्रेक किया तो फिर ये टारगेट, डाउन साइड में अगर इसे ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट। सिमिलरली आप यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन इसी तरीके से आप इसमें ड्रॉ करके आप कर सकते हो। यहाँ पे भी एक बायर्स का जोन है, ठीक है ना। तो अगर इसे अगर ब्रेक करता है तो अब मार्केट हमें हमको यहाँ पे यहाँ तक भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि 50,400 का जो लेवल है ये भी लेवल हमको देखने को मिल सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी में। क्या होगा निफ्टी में, क्या हो सकता है निफ्टी में, वो देख लेते हैं जरा इसको। और टाइम फ्रेम चाहो तो कम करके देखा जा सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बिल्कुल हाँ एकदम सही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट किया है, क्योंकि देखिए ब्रेक तो किया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन एक भी कैंडल जो है ना नीचे क्लोज नहीं हुआ है, सारे कैंडल ऊपर ही क्लोज किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी हाई रहेगी कि मार्केट अपसाइड का मूव दे, और अगर ब्रेक करता है तो मैं डाउन साइड में बताया है लेवल कि अगर इसे ब्रेक किया आज के लो को अगर निकाल लेता है तो फिर हमारा टारगेट जो होना चाहिए 50,880 के आसपास का, यानी कि ये जो जोन है उसके आसपास का हमारा बनना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। चलिए तो देख लेते हैं निफ्टी 50 में। आप देखेंगे जरा, पहले मैं इसको जरा चार्ट क्लियर कर लेता हूँ। सिमिलरली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि अगर अभी जो जहाँ पे मार्केट क्लोज किया है ना, ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस पे फिलहाल अभी मार्केट आकर के रुका हुआ है। निफ्टी को अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। रेजिस्टेंस कौन सा है मैं बता देता हूँ एक बार। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा निफ्टी का, ये निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये अपर साइड का ये एक जोन है, यानी कि पिछला वाला जो ऑल टाइम हाई है, अगर इसे निकाल देता है ना, क्योंकि वहीं से मार्केट डाउन साइड का मूव किया था, 25,000 का जो लेवल था हमारा ऑल टाइम हाई है इसमें, ठीक है ना। और वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला था, और अभी आप देखोगे ना तो वहीं पे क्लोज भी किया। एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे मार्केट ना इसमें डबल टॉप भी बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से अगर मार्केट अगर डाउन साइड का मूव देता है और ये नेक को निकालता है, यानी कि आज अब तक का जो लो है, इस महीने का लो है, उसको अगर निकालता है तो इसमें डबल बॉटम का भी बन सकता है। बट अभी हाई पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट अप साइड की तरफ मूव दे, बहुत ही चांसेस कम है कि मार्केट डाउन साइड जाए, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा बदल गया, एकदम ट्रेंड ही चेंज हो गया है। अब अगर थोड़े से नीचे टाइम फ्रेम पे आते हैं, डाउन ट्रेंड में टाइम फ्रेम कर लेते हैं 15 मिनट का। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा अप साइड में। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजें वर्क करती हैं। सब चीजें देखोगे आप कि जब भी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पे टच किया है, जब भी टच किया है एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, ठीक है ना। और अभी अभी अब जब यहाँ से ब्रेक आता है ना मार्केट का, आप ध्यान देंगे जरा, यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ अगर मूव करता है मार्केट, यानी कि अब जो ये जो जोन हमने बनाया है 25,100 के आसपास का, इसके ऊपर 25,100 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज आता है तो फिर ये पूरी तरीके से बुलिश मार्केट हो जाएगा, एक और नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल जाएगा तगड़ा वाला, ठीक है ना। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस के तौर पे फिर ये जो सपोर्ट है, अब उसके बाद ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो क्या होगा अगर डाउन साइड का मूव करता है तो ये तो गया हमारा अप साइड में। अगर डाउन साइड की तरफ मूव आता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम देख लेते हैं, तो ये हमने ऊपर का ट्रेंड लाइन बता दिया। अब एक चीज है कि यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी देख सकते हो, या फिर अब चाहो तो एक चैनल भी यहाँ पे मूव चैनल भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। वो चैनल भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस चैनल का भी चाहे तो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे फिलहाल वो अगर उसके बाद अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ मूव देता है तो डाउन साइड में क्या सपोर्ट हो सकता है। अब हमारा पहला सपोर्ट जो बनेगा डाउन साइड का वो ये होने वाला है, ये यानी कि यदि ये मार्केट अगर 25,000 का जहाँ पे क्लोज किया, जहाँ पे क्लोजिंग है इसका 25,000 से नीचे अगर मार्केट आता है तो 24,854 के आसपास का सपोर्ट, यानी कि पहला टारगेट हमारा बनने वाला है कि यदि अगर मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ मूव देता है, ठीक है ना, अगर कल अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव दिया तो सपोर्ट लेवल जो हमारा होगा वो होगा 24,850 का, ये जोन क्योंकि ये यहाँ पे देखा बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया था, जैसे इसको ब्रेक किया सारे लोग का ऐसे हिट किया और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव दे दिया, ठीक है ना। तो ये चीज हमें दिख रहा है वहां पे, अगर उसे भी अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट हम लोग का सपोर्ट जो बनना चाहिए वो है 24,700 के आसपास का,
एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो इसको भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो डाउन साइड की तरफ। इस तरीके छोटे छोटे लेवल्स आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें दिख रहा है डाउन साइड की तरफ, ठीक है। और अप साइड की तरफ मैंने बता दिया, छोटा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक जोन दिख रहा होगा बाइंग का, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ भी एक बाइंग का जोन है। अगर इसको इसको अगर कल कल अगर मार्केट यहीं पे जहाँ पे क्लोज किया है यहीं पे अगर खुलता है और ब्रेक कर देता है इस छोटे वाले जोन को, इस छोटे जोन को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से ना बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल जाएगा। पहला जो होगा वो 24,970 का हो जाएगा, और इससे अगर ब्रेक किया यानी कि ये लाइन अगर ब्रेक कर देता है तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा ये पूरा का पूरा कल का जो ओपन हुआ था वहां तक भी मार्केट आने की संभावना हमको दिख रही है कल के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है ना। कल के मार्केट में मिलते हैं, कल बताते हैं फिर और क्या इसमें देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।